हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में ही आपका एक आ जाता है प्रश्न इस टाइप का परमेय संख्या से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछता है कि 1 और 2 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब इस तरीके का चीज़ आ जाए तो ये हम कैसे हल करेंगे। देखिए सिंपल, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला वाला थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। ठीक, और इसको हम ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फार्मूला वाला बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए फार्मूला आपका ये है कि जैसे मान लीजिए 5 हमें बताना है ना, तो 5 बताना है तो देखिए पहला के लिए फार्मूला है A1 बराबर में A प्लस लगा करके B माइनस का A और बटे में स्मॉल m प्लस 1। ठीक है, और इसके गुणे में कैपिटल N। ठीक, अब इस n के जगह पे हमें क्या करना है, जैसे पहला निकाल लेंगे तो 1 से 1 इसके स्थान पर रख देंगे। ठीक है, दूसरा निकालेंगे तो 2 रखेंगे, तीसरा निकालेंगे तो 3 रखेंगे। ठीक है, और ये वाला जो n है ये है। ठीक है, जितना हमें बताना होगा उतना ही हम इसके जगह पे रख देंगे। ठीक है, ए और बी कौन सा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ, पहला निकालना है तो A1 जब निकालना होगा तो लिखेंगे क्या कि A प्लस में B माइनस का A बटे में n प्लस में 1 और इसके गुणे में हो जाएगा कैपिटल N। ठीक है, A का जो मान है वो 1 है ये वाला, और B का जो मान है वो 2 है, और स्मॉल n का जो मान है वो 5 है ये वाला, और उसके बाद से जो कैपिटल N का मान है वो बदलता रहेगा। ठीक है, तो 5 बार है तो पहले के लिए 1 रखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला हम निकाल रहे हैं, A के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे प्लस में B माइनस A। ठीक है, तो 2 में से 1 घटा कर यहाँ लिख देंगे तो 1 हो जाएगा, बटे में N के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, और गुणे में आपका कैपिटल N। ठीक है, इसका मान 1 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसका हम हर बराबर करें, 1 का गुणा इसमें करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, हर बराबर करेंगे। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 6 बटे में 6 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 बटे में 6 हो जाएगा। सिंपल, ये पहला निकल गया। ठीक, A2 निकालते हैं। A2 A के स्थान पर आपका सेम वही 1 रहेगा ये वाला। ठीक है, B माइनस से 1 घटाए थे तो कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पर प्लस में 1 लगा देंगे, उसके बाद से बटे में n प्लस 1, तो ये सेम रहेगा। ठीक है, n प्लस 1 ये तो सेम रहेगा हमेशा, ये रहेगा। गुणे में आपका n के स्थान पर इस बार दूसरा निकाल रहे हैं तो हम 2 कर देंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 बटे में 6 हो जाएगा, बटे में 1 लगा लेंगे। ठीक है, 2 1 का 2, 2 3 6, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस में 1 बटे में 3। ठीक, हर बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे में 3 प्लस में 1 बटे में 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 बटे में 3, ये दूसरा निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से A3 निकालना होगा, तो A के स्थान पर हम 1 रख लेंगे प्लस में, अब इसके स्थान पर B माइनस A हमारा आया था कितना, 1, ये वाला आपका 6 आया है। तीसरा निकाल रहे हैं तो गुणे में 3 कर देंगे, 3 से इसको हम काट सकते हैं डायरेक्ट भी, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे आपका 2 है, 2 से हर बराबर कर लेंगे तो 2 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 2, ये तीसरा निकल गया। A4 निकालना होगा तो इसी तरीके से 1 रखेंगे प्लस में, ये वाला आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये इसका मान B माइनस A और n प्लस 1, 1 बटे में 6 ही रहेगा, उसके बाद से गुणे में चौथा है तो 4 से गुणा कर देंगे तो 2 दूने 4, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 बटे में 3, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 बटे में 3 हो जाएगा, प्लस में 2 बटे में 3, 3 2 5, तो यहाँ पर 5 बटे में 3, चौथा निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से A5 निकालना होगा तो A5 भी निकाल लेंगे, 1 प्लस में 1 बटे में 6 हो जाएगा, गुणे में 5 हो जाएगा। अब इसका तो काट नहीं सकते हैं तो 1 प्लस में ये 5 बटे में 6। ठीक है, और ये वाला आपका हर बराबर कर देंगे तो 6 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो प्लस में 5 बटे में 6, तो 6 5 11 बटे में 6, सिंपल ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही वाला आपका निकल गया।
अब इसको आप क्या कर सकते हैं, समेट करके एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा आया है कि 7/6 कॉमा लगा देंगे। दूसरा हमारा आया है 4/3। तीसरा हमारा आया है 3/2 और चौथा आया है 5/3 और पांचवा आया है 11/6। ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे जितना हो, 5 दिया हो, 3 दिया हो या फिर 7 दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप इस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी है और ट्रिक भी हम बताएंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, तो और ट्रिक भी हम बताएंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया जिसमें हमें 8 और 3 के मध्य में 3 परमेय संख्या बताना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी हम बात कर लें, उसके बाद से जो बटे में रहेगा उसको कैसे हल करेंगे वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए सिंपल, इसमें फॉर्मूला आपका वही रहेगा। फॉर्मूला है कि A1 बराबर में A प्लस में B माइनस का A बटे में N प्लस में 1 और इसके गुणे में N रहेगा। ठीक है, जिसका मान 1 रहेगा। पहला निकालेंगे तो 1 रखेंगे, दूसरा निकालेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके बदलता रहेगा। तो देखिए A बराबर कितना है, 8 है, और इसके बाद से B बराबर कितना है, तो B आपका है 3। ठीक है, N आपका कितना है, N है आपका 3। ठीक है, स्मॉल n आपका 3 है। ठीक है, बस इतना ही रखना है। अब इसके बाद से A के स्थान पर 8 रख देंगे प्लस में B माइनस A, तो 3 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, 3 में से माइनस करेंगे 8 को तो ये आएगा 5 और ये इसका मान बड़ा है। ठीक है, ये वाला बड़ा है तो इसी का चिन्ह भी रहेगा, तो माइनस का 5। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 5 रहेगा इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, तो n प्लस 1, तो n है आपका 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है ब्रैकेट में कर देते हैं, और गुणे में इस n के लिए 1, तो 1 का कोनो मतलब नहीं है, तो ये हो जाए कितना 8, ये माइनस ये प्लस, तो उसके लिए आपका माइनस में हो जाएगा 5/4। हर बराबर कर लेते हैं, तो जब हर बराबर करेंगे तो 4/32 हो जाएगा, बटे में 4 प्लस में माइनस है बीच में, तो माइनस में 5/4। ठीक, अब इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा, 27 बचेगा। 27 बटे में आपका 4 हो जाएगा, ये पहला निकल गया। ठीक, A1 निकल गया। उसके बाद से A2 निकाल लेते हैं, तो A2 के लिए सेम वही चीज़, ये B माइनस A और N प्लस 1 ये चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, सब में सेम रहेगा। ठीक, तो A का मान 8 है, तो 8 रख करके, ठीक है, प्लस लगा लीजिएगा। उसके बाद से ये माइनस का 5 और बटे में 4 ये कभी नहीं चेंज होगा। ठीक, गुणे में ये बस इसी का मान चेंज होगा। ठीक है, कैपिटल N है, इसी का मान चेंज, दूसरा है तो 2 से गुणा कर दीजिए बस। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 5/4 गुणे में 2, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 8 माइनस का ये 5/2 हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16/2 माइनस का 5/2। अब इसको हम घटा देंगे तो 11/2। ये आइए A3 निकाल लेते हैं, तो A3 बराबर में ये सेम रहेगा प्लस लगा करके, और इसका मान यही वाला सेम रहेगा, माइनस का 5/4 और गुणे में तीसरा है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये वाला आपका 8 प्लस माइनस 5/4। ठीक, अब गुणे इसमें कर देंगे। ठीक है, गुणे 3। ठीक, 5 से 15 हो जाएगा, तो 8 माइनस में 15/4, क्योंकि काट तो सकते नहीं है, क्योंकि ये 3 है, ये 4 है, कटेगा नहीं, हर बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4/32 बटे में 4 माइनस में 15/4। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 22 और ये 17 हो जाएगा, 17/4। सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं कि भिन्न में अगर दिया हो तो उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया जो कि बटे में है। ठीक है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, अब इस कंडीशन में
तीन परमेय संख्या निकालना है, ठीक है। देखिए 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, ठीक है। तो चाहे जितना दे, ठीक। नियम वही वाला रहेगा, फॉर्मूला आपका वही वाला रहेगा। फॉर्मूला हम फिर से लिख देते हैं। तो फॉर्मूला आपका रहेगा A1, या फिर इसके स्थान पर आप n लिख देते हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। A प्लस में B माइनस का A बटे में n प्लस में 1 और गुणे में आपका n, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो संख्या रहेगा वही वाला यहाँ से भी गुणा करेगा, ठीक, सेम है। उसके बाद से आइए, a का मान ये है, a बराबर में है 1 बटे में 2, b का मान है 2 बटे में 3, 2 बटे में 3, n का मान है ये वाला स्मॉल n 3, और कैपिटल N का मान बदलता रहेगा, ठीक है। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। अब आ जाइए, इसको हल करते हैं। A1, ठीक, पहला के लिए तो इसके स्थान पर हो जाएगा 1 बटे में 2, प्लस लगा लेंगे B माइनस A। अब इसमें से इसको घटाना है, ठीक, तो इधर साइड में घटा करके डायरेक्ट वहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 बटे में 3, B में से A को घटाना है, तो ये इसमें से 1 बटा 2 को घटाना है, तो इसको 2 से इधर गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 4 बटे में 6, 3 से इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 6, तो इसको घटा देंगे तो 1 बटे में 6 ये आएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर रखेंगे क्या, B माइनस A का मान ये इतना आया है, तो 1 बटे में 6 रख देंगे और बटे में n प्लस 1, तो n का मान 3 है, प्लस 1 तो हो जाएगा 4, ठीक। ये दोनों 1 बटा 6 साथ में ये अकेला है, तो इसको भी हम डबल कर देंगे, ठीक। अब गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे में 2, प्लस लगा लेंगे 1 बटे में 6 को ऐसे लिख करके इसको हम पलट करके लिख देंगे, तो गुणे में 1 ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इन दोनों गुणा कर देंगे, तो 1 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में 6 चौका 24, ठीक। हर बराबर कर लेंगे। अब जब हर बराबर करना होगा तो यहाँ भी 24 होना चाहिए, तो 12 से यहाँ और 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बटे में 24 और प्लस में 1 बटे में 24, ठीक है। तो 12 1 13, 13 बटे में 24 ये निकल गया आपका, ठीक। इस तरीके से निकालना है। अब आइए इसको भी A2 अगर करना हो, देखिए अगर A2 करना होगा तब कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको वही वाला काम करना है कि 1 बटे में 2, इसके स्थान पर 1 बटे में 2, प्लस में B माइनस 1 ये वाला 1 बटे में 6 बटे में n प्लस 1, तो n प्लस 1 कितना है, n आपका 3 है, अब प्लस 1 4 हो जाएगा, ये 4 करेंगे, ठीक है। अब ये 2 है तो गुणे में यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक। देखिए n क्या है, ऊपर वाले के साथ गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाले का मान ये है, तो यहीं पर गुणा करेगा ना, ऐसा ना कि इसमें गुणा करेंगे फिर दिक्कत होगा। अब ये कटने वाला है तो इसको हम काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2 प्लस में ये 2 कम 2 2 3 6, 1 बटे में 3 बटे में 4, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक। ये दोनों साथ है तो लिखेंगे 1 बटे में 2 प्लस में 1 बटे में 3, इसको पलट देते हैं तो 1 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे में 2 प्लस में 4 3 12, 1 बटे में 12। अब इधर भी 12 चाहिए तो 6 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर से 6 तो 6 का नाम 6 हो जाएगा, नीचे वाला ये 12 कर देगा, प्लस में 1 बटे में इधर भी 12 जोड़ देंगे तो 7 बटे में 12, ये आपका दूसरा निकल गया, ठीक। इस तरीके से हो गया। तीसरा देख लेते हैं, A3 बराबर में, अब आइए A का मान कितना है, 1 बटा 2, 1 बटा 2 प्लस लगा लेंगे, B माइनस A कितना है तो 1 बटा 6, 1 बटे में 6, n प्लस 1 कितना है तो 4, ठीक है, n 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 बटे में 1 लगा लेंगे, और उसके बाद से 3 से गुणा करना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक है, 2 आया है तो 1 बटे में 2 पहले लिख लेंगे ये वाला, फिर ये वाला, तो
3 से ये वाला कटा है, नीचे आपका 2 बचा है, ठीक है। तो ऊपर 1 बचा है, बटे में 2 है, फिर बटे में 4 है, बटे में 1 है। तो 1 बटे में 2 प्लस में 1 बटे में 2, इसको पलट के लिख देंगे तो 1 बटे में हो जाएगा 4। तो 1 बटे में 2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस में 1 बटे में 2 चौका 8 हो जाएगा। हर बराबर कर लेंगे तो 4 से इधर भी, 4 से इधर भी, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 बटे में 8 प्लस में 1 बटे में 8। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बटे में 8, ये आपका तीनों निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है अगर भिन्न में दिया है तब, ठीक है। अब दोस्तों आइए ट्रिक्स पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिक बहुत ही सिंपल है। जैसे कह रहा है कि 1 और 2 के मध्य 3 पर में संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। मध्य या फिर बीच दोनों एक ही चीज़ है। तो 3 का है या फिर 5 का है, यही वाला ट्रिक आपको काम करेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि अगर कहीं पर भी 3 बताना हो, 5 बताना हो, सिंपल आपको 1 इस तरीके से लिख लेना है और ये वाला 2 आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये जो 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, 4 से इस तरीके से गुणा कर देना है आपको, ठीक है। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 बटे में 4 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे वैसे ही 4 बटे में 4 से, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा, 8 बटे में 4, ठीक है। इन दोनों को काटना नहीं है, ठीक है। 4 के बाद से आता है 5, तो 5 बटे में 4, उसके बाद से 5 के बाद से 6, तो 6 बटे में 4, उसके बाद से 7 बटे में 4, उसके बाद से यहाँ पर ये 8 है, ये है 8 बटे में 4, यही वाला लास्ट में आपका सिंपल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ट्रिक काम करता है। अब इसी तरीके से एक और प्रश्न लेते हैं जो कि अगर बटे में दिया हो उस पर ट्रिक कैसे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है प्रश्न, ठीक है। तो 3 बटे में 5 और 4 बटे में 5 है, इसके बीच में हमें क्या करना है, 3 पर में संख्या बताना है, ठीक है। तो ये वाला आपका 1 और 2 के मध्य हमने बताया है, ये वाला इतना, ठीक है। अब अगर इस तरीके से भिन्न में दिया हो, बटे में दिया हो, तब कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सिंपल इसका भी यही वाला तरीका है, ठीक है। सिंपल आपको लिखना है कि 3 बटे में 5 और दूसरा कितना है आपका 4 बटे में 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 में 1 और जोड़ लेना है तो हो जाएगा 4, तो गुणे में 4 बटे में 4 कर लेना है और इसमें भी 4 बटे में 4 कर लेना, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 लिख लेना है और ये आप लोग का 4 5 20 हो जाएगा, 20 लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें 4 जगह हो जाएगा 16, तो बटे में आपको 16 में, उसके बाद बटे में आपको 20 लिख लेना है, ठीक है। 12 के बाद से आता है 13, तो 13 बटे में आपका हो जाएगा 20, उसके बाद से 14, 14 बटे में हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 15, 15 बटे में हो जाएगा 20, 16 दिया ही है, 16 बटे में 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिक में ये गड़बड़ी क्या होती है कि जो ट्रिक है ये सब पर लागू नहीं होगा, ठीक। जब इनके बीच का, इन दोनों के बीच का अंतर 1 का होगा तभी ये वाला ट्रिक काम करेगा, ठीक है। जैसे हमने बताया है कि 1 और 2 के बीच में कितना 3 पर में संख्या बताना था, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में बताना था, ठीक। तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1, मतलब कि दोनों के बीच में अंतर 1 का है। उसी तरीके से इसमें भी देखिए हर सेम है, ठीक है। अब इन दोनों को घटा देंगे, जब हर बराबर होगा तो घटा सकते हैं, तो 4 में से 3 को घटाएंगे बचेगा आपका 1, ठीक है। तो ट्रिक जो है ये इसी पर काम करेगा जिसका हर बराबर हो, ठीक है, और ऊपर का जो अंश है ये अंतर 1 का हो, उसी पर ये वाला ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसके बाद से ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।